रात के करीबन 12 बजे के आसपास मुंबई के वर्सोवा बीच से शेट्टी साइकिल चलाते हुए अपने घर लौट रहा था। उसकी साइकिल पर एक गुलाब का फूल लगा था। शेट्टी रोज पूरी रात अपनी साइकिल पर ही चाय और सिगरेट की दुकान चलाता था, लेकिन आज शेट्टी काफी खुश था क्योंकि उसका सारा माल बहुत जल्दी बिक गया था। दरअसल आज वैलेंटाइन डे था और आज के दिन नौजवान लड़के लड़कियां मुंबई की सड़कों पर प्यार का इजहार करने निकले थे। ला 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 डा 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 ला 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 ला। प्यार करने वालों ऐसे ही प्यार करते रहो। अयो, आज तो हमको बड़ा मजा आ गया। सारा माल 12 बजे से पहले ही बिक गया। चलो, कम से कम रोज डे के दिन तो अपनी बीवी को गुलाब गिफ्ट करूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। रोज रात को साइकिल पे अपनी ये चलती फिरती दुकान लेके निकल जाता हूँ। अपने बीवी बच्चों को कहाँ ही टाइम दे पाता हूँ। इस पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। आज तो भाई वैलेंटाइन डे मनाने वालों की जय हो। अब आज तो बड़ा मजा आ गया। ला डा 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 ला डा आई डा 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 डा। समंदर के किनारे से शेट्टी चला जा रहा था कि तभी उसकी नजर सफेद साड़ी पहने एक औरत पर गई। वो समंदर की लहरों की ओर चली जा रही थी और आज लहरें भी काफी तेज थी। शेट्टी को समझ नहीं आया कि वो औरत इन खतरनाक लहरों की ओर क्यों जा रही है। अयो, ये क्या माजरा है? वो औरत क्या मरना चाहती है क्या? ओ मैडम, अरे ओ मैडम, अरे वापस ही आ जाओ नी। अरे वहाँ डूब जाओगी, किधर को जा रही हो तुम? अरे रुक जाओ। ओ अयो, सुनो। उस औरत ने शेट्टी की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो समंदर की खतरनाक उछलती लहरों की ओर बेखौफ चलती जा रही थी। शेट्टी को डर था कि वो औरत कहीं डूब न जाए। वो तुरंत साइकिल लेके उसके पास पहुंच गया। अयो अयो अयो, क्या कर रही हो मैडम? ये क्या है? मरना है क्या? समंदर की ओर क्यों जा रही हो तुम? वो औरत अचानक से रुक गई। तभी उसके मुंह से आवाज आई, अपने घर जा रही हूँ। घर? क्या बात करती हो मैडम? दरिया में कौन रहता है? लाओ लाओ लाओ, आप अपना हाथ दो हमको और चलो निकलो यहाँ से, वरना डूब के मर जाओगी। चलो आ जाओ आ जाओ। वो औरत धीरे से शेट्टी की ओर मुड़ी। शेट्टी उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी आंखें लाल थी। अचानक से उसके हाथों से लंबे नाखून निकले और वो गुर्राते हुए शेट्टी की ओर कूद पड़ी। मुझे मेरे घर जाने से रोकने वाला तो कौन होता है? उस औरत ने शेट्टी को कस के पकड़ लिया और पूरी ताकत के साथ उसे समंदर के अंदर लेके चली गई। उस औरत में गजब की शक्ति थी और कुछ ही पलों में पानी के अंदर शेट्टी की सांसें उससे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई। उसी समय रेत में धंसे एक म्यूजिकल बॉक्स से एक प्यार भरी धुन बजने लगी। अयो दोस्तों, मैंने सोचा था कि रोज डे की रात अपनी बीवी को गुलाब देकर खुश कर दूंगा, पर आज तो मेरा ही झींगा फ्राई हो गया। मैं तो जा रहा हूँ, मगर आप वीडियो को पूरा देखना और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब याद से कर देना। ओके, अलविदा दोस्तों एंड हैप्पी वैलेंटाइन मंथ। आइयो। मुंबई के आराम नगर से दीपक नाम का एक लड़का बाहर निकला। आराम नगर मुंबई का वो इलाका है जहां हर समय किसी न किसी फिल्म या टीवी सीरियल का ऑडिशन चल रहा होता है। यहाँ रोज हजारों एक्टर्स अपनी किस्मत आजमाने आते हैं और दीपक भी उनमें से एक था। वो पिछले 9 सालों से यहाँ स्ट्रगल कर रहा था। वो जब मुंबई में एक्टर बनने आया था तब 24 साल का था और अब 33 का हो चुका था, पर अब भी उसका स्ट्रगल जारी ही है। चलो, एक और ऑडिशन खत्म हुआ।
हे भगवान, इन 9 सालों में सैकड़ों ऑडिशन दे चुका हूं। पहले तो कम से कम साइड एक्टर का रोल मिल भी जाता था, पर इस साल तो लगता है वो भी नहीं मिलेगा। पता नहीं इस महीने दाल रोटी कैसे पार लगेगी। चलो गणपति बप्पा मोरया, नैया पार लगाओ भैया। चलो थोड़ी देर बीच पे जाके बैठता हूँ, जो होगा देखा जाएगा अब। हाँ नहीं तो ऑडिशन रिजेक्शन यही चलता है लाइफ में। दीपक को ऑडिशन में रिजेक्ट होने की जैसे आदत हो चुकी थी। वो वर्सोवा बीच की ओर निकल गया। दीपक वहां ढलती हुई शाम का नजारा ले रहा था, तभी उसका फोन बजा। फोन उसके दोस्त रोहित का था। अरे यार, अब ये रोहित क्यों फोन कर रहा है? अरे हेलो। हाँ रोहित, हाँ बोल भाई, क्या बात है, कैसा है तू? अरे यार मैं तो ठीक हूँ दीपक, लेकिन देखना यार, अब तुझे तो पता है वैलेंटाइन बंद चल रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है यार। यार दीपक, तूने 2 महीने पहले जो 1000 रुपये उधार लिए थे ना यार, भाई प्लीज़ वो लौटा देना यार। कल गर्लफ्रेंड को बाहर लेके जा रहा हूँ, बहुत खर्चा होगा भाई, मेरे पास भी पैसे नहीं है। भाई सुनना, बड़ी मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड बनी है, प्लीज़ दे दे यार, प्लीज़ प्लीज़, मना मत करना। पैसों की बात सुनते ही दीपक झुंझला गया। अरे भाई, इस महीने का मैं रेंट भी नहीं दे पाया हूँ यार, कहाँ से पैसे दूँ? बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो काम नहीं मिल रहा, साइड रोल नहीं मिल रहा, ऑडिशन क्रैक नहीं हो रहा, तुझे पैसे चाहिए। भाई देख, थोड़ा सा टाइम मुझे दे, मैं अगले महीने आते ही तेरे पैसे लौटा दूंगा, बस बात खत्म। ये कहकर दीपक ने फोन काट दिया। अरे साला, जिसको देखो उसको ही पैसे चाहिए। वैलेंटाइन मंथ है, मुश्किल से गर्लफ्रेंड बनी है। यहाँ तो पूरा मैदान ही खाली है। अरे पता नहीं, कोई लड़की मुझे भाव ही नहीं देती है। कितने साल से सिंगल खाली हूं, क्या बोलूं मैं। तभी दीपक की नजर रेत में धंसे एक छोटे से चौकोर बक्से पे गई। पास में ही एक साइकिल खड़ी थी। उस चौकोर बक्से में एक चाबी लगी हुई थी। दीपक ने उसे बाहर निकाला। हैं? ये क्या है? देखने में तो बड़ा सुंदर है। दीपक ने चाबी घुमाया। चाबी घुमाते ही उस बक्से में से एक प्यारी सी रोमांटिक धुन बजने लगी। अरे वाह यार, ये तो कोई म्यूजिकल बॉक्स है। पता नहीं यहाँ किसने छोड़ दिया या फिर किसी का छूट गया, लेकिन धुन बड़ी मस्त है। वाह, आहा। दीपक ने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खैर, अब दिखाई तो कोई दे नहीं रहा है। हाँ, जब कोई दिख नहीं रहा है तो ये मेरा हो गया, क्योंकि मुझे मिला है। चलो मैं इसे रख लेता हूं। शाम ढल चुकी थी और दीपक वो म्यूजिकल बॉक्स लेके वहां से निकल गया। आधी रात होने वाली थी। दीपक अपने छोटे से कमरे में सो रहा था। चारों तरफ रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी टेबल पर रखा वो म्यूजिकल बॉक्स अपने आप बजने लगा। दीपक की नींद टूट गई। हैं? अरे इसको क्या हो गया? दीपक ने वो म्यूजिकल बॉक्स उठाया और उसे बंद कर दिया और वापस सो गया। पर थोड़ी ही देर बाद वो म्यूजिकल बॉक्स फिर से बजने लगा और अब दीपक को हल्का सा गुस्सा आ गया। अरे सो जा भाई, क्यों मेरी नींद खराब कर रहा है? सो जाना। टनन 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 दिमाग खराब कर दिया और वो म्यूजिकल बॉक्स अपने आप बंद हो गया। थैंक यू, अब सो जा तू भी। पर वो म्यूजिकल बॉक्स भला कहां मानने वाला था। वो फिर से बजने लगा। हद है यार, तू बड़ा ढीठ है। क्यों टुनुन 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 बज रहा है? बंद हो जाना, चुप कर। इस बार दीपक गुस्से में उठा और उस म्यूजिकल बॉक्स की चाबी जोर से ऐंठ दी। म्यूजिक बजना फिर से बंद हो गया। अब दीपक ने घड़ी की ओर नजर दौड़ाई। रात के 12 बज गए थे। अच्छा, अब समझा बेटा, वैलेंटाइन मंथ चल रहा है ना। पक्का तू भी मेरी तरह सिंगल ही होगा, इसीलिए आधी रात को शोर मचा रहा है, रो रहा है ना, है ना, है ना, है ना। दीपक को न जाने क्यों उस म्यूजिकल बॉक्स और खुद पर थोड़ी सी दया सी आ गई।
लगता है हम दोनों किस्मत के मारे हुए हैं यार। तुझे भी कोई समंदर के किनारे फेंक गया, तू अकेला हो गया, और मैं तो अपने जीवन में अकेला ही हूं। खैर, अब तो नींद भी नहीं आएगी, क्या करूं अब। हाँ, इस वक्त सिग्नल के पास वो चाचा साइकिल पे सिगरेट बेच रहे होंगे। दीपक ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे 10 रुपए का नोट मिला। ये 10 रुपए ही बचा है। चल, एक काम करते हैं, एक मस्त सिगरेट पीते हैं छल्ले बनाते हुए, और कल का कल देखा जाएगा। दुनिया के गम भुला धुएं के छल्ले में, चल चल मेरे भाई सिगरेट पिए मजे में। दीपक बीच की ओर निकल गया। दीपक ने सिगरेट खरीद ली और उसे सुलगा कर सड़क पर टहलने लगा। तभी उसे किसी की आवाज आई। एक्सक्यूज मी। दीपक पीछे मुड़कर देख